एक कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। राजस्थान की राजनीति में वर्चस्व की जंग को तो लेकर नेताओं की दुश्मनी जग जाहिर है, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी। विधानसभा से पहले कई मौकों पर ये जंग देखने को मिलती है। अब इस जंग में कौन किस पर भारी पड़ा, इसकी चर्चा तो जोरों पर है। यही साथ ही साथ कांग्रेस में गहलोत वर्सेस पायलट की जंग में एक बार फिर उबाल आने लगा है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी तक राजस्थान के मामले में कांग्रेस कोई फैसला नहीं कर पाई है। अभी तक कहा जा रहा था कि सचिन पायलट को राजस्थान की राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, लेकिन पायलट के कांग्रेस महासचिव और छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए जाने के बाद इस चर्चा पर लगभग विराम लग चुका है। अशोक गहलोत को भी कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन में जिम्मेदारी सौंपी है, लिहाजा प्रदेश की राजनीति से फिलहाल दोनों की ही दावेदारी नग्न मानी जा रही है। लेकिन अब सवाल है कि कांग्रेस राजस्थान में किसे नेता प्रतिपक्ष बनाएगी। माना जा रहा है कि भजन लाल सरकार के गठन के बाद कांग्रेस भी अपने नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान करेगी। आगामी दिनों में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं और बीते 2 लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। ऐसे में कांग्रेस के लिए ऐसा नेता प्रतिपक्ष चुनना होगा जो संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस को वो धार दे सके जो पायलट ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए 2014 में ही दी थी। वैसे नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में कई नाम हैं, लेकिन अंदर खाने खबर आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष के नाम पर भी आलाकमान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राय को तहरीर दे सकता है। अशोक गहलोत के करीबियों में गिनती कई नेताओं की है, लेकिन कहा जा रहा है कांग्रेस लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जातीय समीकरणों को भी साधने का प्रयास करेगी। ऐसे में रेस में किस गुर्जर नेता की संभावनाएं ज्यादा बनती दिख रही है। वैसे तो कांग्रेस के पास कई गुर्जर नेता है और वो युवा भी, लेकिन यदि प्रतिपक्ष का नेता चुने जाने के कयास लगाए जाए तो हिंडौली विधायक अशोक चांदना का नाम सबसे आगे है। मुकाबले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पायतू विधायक हरीश चौधरी, एसटी वर्ग से मजेंद्र जीत मालवीय, मुरारी लाल मीणा और एससी में टीकाराम जूली के नाम भी शामिल है। लेकिन पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष का पद जाट नेता गोविंद सिंह डोटासरा के पास है, तो संभावना इस बात की है कि यहाँ किसी गैर जाट को जिम्मेदारी दी जा सकती है। 3 बार विधायक रह चुके अशोक चांदना राहुल गांधी की युवा टीम का हिस्सा रह चुके हैं और इस बार विधानसभा चुनाव में उन्हें भाजपा के दिग्गज प्रभुलाल सैनी को हराया है। इसके अलावा विधानसभा में चांदना का ट्रैक रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। अब अगर अशोक चांदना को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो कहा जा रहा है कि इससे अशोक गहलोत की डबल जीत होगी। कभी सचिन पायलट के खास रहे चांदना का 2022 में सचिन पायलट से विवाद खुलकर सामने आया था। ट्विटर और बयानों के जरिए चांदना ने पायलट को खुलकर चुनौती दे डाली थी। हाँ, वो बात अलग है कि पायलट ने कभी इस पर पलटवार नहीं किया। कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत भी चांदना को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सचिन पायलट के विकल्प के तौर पर कांग्रेस के पास गुर्जर समाज से आने वाले सबसे कद्दावर नेता चांदना ही है और 2023 विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस को गुर्जर बेल्ट से भारी झटका भी लगा है। कांग्रेस को इस बार गुर्जर बहुमूल्य इलाकों से 72 में से महज 19 सीटें ही मिली है। लोकसभा चुनाव में भी गुर्जर मतदाताओं का प्रभाव करीब 5 सीटों पर प्रबल है और कांग्रेस इस बार राजस्थान में अपना लोकसभा सीट का खाता जरूर खोलना चाहेगी।